हाँ देखिए, आपको हम पिछले कक्षा में आईपीसी सेक्शन 141 आगे बैठ जाइए। 141 में विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, भारतीय जनसंख्या धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव की बात हम आपसे किए थे। इसमें 5 तरीके से कोई जमाव किया जाएगा तो विधि विरुद्ध जमाव होगा। जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या कोई लोक प्राधिकारी जो अपने पद कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उसको रोक रहे हैं, बाधा पहुंचा रहा है, आतंकित कर रहे हैं। दूसरा बताया गया था कि कोई लोक सेवक है जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उसको आप विघ्न पहुंचा रहे हैं। 5 लोग, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जिसका जमाव जो है अवैध उद्देश्य से किया गया हो, जिसका जमाव जो है अवैध उद्देश्य से किया गया हो, विधि विरुद्ध जमाव है। विधि विरुद्ध जमाव के जो 5 आवश्यक तत्व हैं, ये सभी 5 आवश्यक तत्व परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप 11वीं फर्स्ट सेमेस्टर में श्योर एंड सर्टेन आप मानिए कि आपको एक प्रश्न आपको आएगा, विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं। विधि विरुद्ध जमाव की आवश्यकता तथा दंड की व्याख्या करिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप 141, 142 और 143 दंड की मात्रा 143 बताई गई है। ये तीनों चीज़ों को 141, 142 और 143 इसको आप कायदे से नोट्स बना लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न और आप बता दे रहे हैं, एकदम क्लियर कट प्रश्न। सामान्य आशय किसे कहते हैं? सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। सामान्य आशय हम आपको भारतीय जनसंख्या धारा 34 बताए थे। 34 में है कि कॉमन इंटेंशन के लिए एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, अगर सामान्य आशय के तहत कोई अगर कार्य किया जा रहा है, जब कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया जाएगा, तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य स्वयं उसने अकेला किया हो। इसमें धारा 34 के आवश्यक तत्व में सेक्शन 1 लिखते जाइए। धारा 34 के आवश्यक तत्व में है कि व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, उस कार्य करने में व्यक्तियों का एक पूर्व मिलन हो, प्री प्लान के तहत कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, अर्थात 4 तक हो, व्यक्ति की संख्या 4 तक हो, और वह कैसा हो? आपराधिक आशय से किया गया हो और प्री प्लान हो, योजनाबद्ध तरीके से हो। योजनाबद्ध तरीके से मतलब मीटिंग ऑफ माइंड हो, मस्तिष्क के मिलन के अनुसार हो। 2 व्यक्ति आपस में कोई समझौता करके कोई आपराधिक कार्य करने का समझौता करके कोई कार्य करते हैं, तो वह धारा 34 एक ही आदमी अपराध करेगा। अगर 3 लोग उसमें शरीक हैं तब भी दोषी माने जाएंगे। यदि 3 अपराध कर रहे हैं, एक आदमी अगर बाहर है तब भी वो दोषी माना जाएगा। इसको वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर केस में कहा गया। और इसके साथ जो है कि ये उसमें भी यही केस बताई गई है। आपको क्या कहते हैं कि वासुदेव बनाम नहीं, वीरेंद्र कुमार घोष की केस है। और इसके बाद एक पोस्टमास्टर हत्याकांड की है, जो पोस्टमास्टर जेल अंदर जो है कि ऑफिस में बैठे थे, 3 लोग जाते हैं वहाँ लूट करते हैं और गोली मार देते हैं। एक आदमी बाहर खड़ा रहता है। बाहर खड़ा वाला व्यक्ति को जब ट्रायल चलता है, उसने कहा कि मैं घटना स्थल पर था, लेकिन मैं जो है घटना में शरीक नहीं था, मुझे जो है कि छोड़ दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि कॉमन इंटेंशन एक है। अगर आप किसी कार्य में जाते हैं, किसी योजनाबद्ध तरीके से जाते हैं, तो आपका आशय अगर एक है तो दंड की मात्रा भी आपकी सेम होगी। इसी में आपको सेम रोल एंड सिमिलर रोल बताई गई है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कोई घटना घटती है तो किसी एक ही केस में आप देखे हैं कि 4 मुलजिम हैं तो 2 की बेल हो जाती है, 2 की बेल नहीं होती है। उसमें देखा जाता है कि सेम रोल किसका है, किसका समरूप और सम आशय और समरूप आशय। जैसा सबका आशय एक है, मतलब सेम रोल एंड सिमिलर रोल का तात्पर्य है कि एक ही मतलब रोल जो है उसका सेम है। जैसे गोली से मारने का, गोली मतलब अंदर जाकर के वहाँ लूटपाट करने का, 2 लोग लूटपाट की, एक आदमी बाहर खड़ा है, उसका रोल भिन्न हो जाएगा। बेल उसको मिल जाएगी। क्राइम है, लेकिन ऐसा नहीं है क्राइम नहीं, क्राइम है लेकिन उसका रोल के आधार पर, उसकी अपराध की जो रोल है, उसकी जो मतलब एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, उसके गतिविधियों के आधार पर आप देखते हैं कि एक ही मामले में कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोगों को सज़ा हो जाती है, तमाम कुछ लोगों को कम सज़ा होती है। केस एक ही रहती है, एक ही साथ सब ट्रायल चलता है, लेकिन उसमें वही देखा जाता है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको हम 141 को बता रहे हैं, तो 141 के साथ आपको 149 पढ़ना है।
149 में है कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 34 में है सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व। और 149 में है सामान्य उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट को, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व। आपका भी 3rd सेमेस्टर में ठीक। अच्छा, तो अब आप जो है कि उसको धारा 149 नोट कर लिए। धारा 149 कहती है, भारतीय जनसंख्यक धारा 149 में है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, धारा 149 स्पष्ट लिखा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। अगर आपको अनलॉफुल असेंबली जानना है, विधि विरुद्ध जमाव जानना है, तो आप कौन सी धारा जानेंगे? कौन सी धारा? 141। धारा 141 में परिभाषा बताया गया विधि विरुद्ध जमाव का। अब ये धारा 149 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, कौन सा जमाव? अनलॉफुल, विधि विरुद्ध जमाव। अब विधि विरुद्ध जमाव की अगर परिभाषा आपको जानना है तो आपको कहाँ जानना पड़ेगा? 141 में। 141 में परिभाषा बताई गई। जो 5 कंडीशन बताए गए हैं, कुछ 5 कंडीशनों, कुछ 5 दशाओं को आप तैयार कर लीजिए। कौन सा 5 दशाएं हैं जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए आते हैं? जो विधि विरुद्ध जमाव, कौन सा जमाव है जो विधि विरुद्ध जमाव होगा? ये आपको कहाँ मिलेगा? भारतीय जनसंख्यक धारा 141 में। 141 में आपको अनलॉफुल असेंबली की बात बताई गई। अब उसी की बात धारा 149 करता है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। 5, इसमें संख्या क्या होगी? इसमें संख्या होगी 5 या 5 से अधिक। कहाँ से? 5 की बात आपको कहाँ मिलेगा? 141 में। 141 में लिखा गया 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसा जमाव जो सरकार को, संसद को, विधानमंडल को या स्थानीय मतलब लोक सेवक को अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में बाधा विघ्न या दबाव डाल रहे हैं या ऐसा परिस्थिति कर रहे हैं, तो विधि विरुद्ध जमाव होगा, जिसका उद्देश्य जो है वैध हो। तो आपको 149 की बात को 141 से आपको लिखना पड़ेगा। 141 आपको बताना पड़ेगा कि इसका परिभाषा 141 में है। ये कहती है, ये धारा कहती है, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध के लिए जिससे वह किया जा रहा है उस जमाव के सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए उसी प्रकार दोषी होंगे मानो वह कार्य स्वयं उसने अकेला किया हो। यही बात आपको धारा 134 मिलती है। धारा 34 में है कि विधि विरुद्ध जमाव, धारा 34 कहती है सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व। सामान्य आशय जिसमें व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक, आशय इंटेंशन है। और धारा 149 ऑब्जेक्ट की बात करता है, उद्देश्य की बात करता है। आशय व्यक्ति के अंदर निर्भर करता है, उद्देश्य परिलक्षित हो जाता है। आपका आशय क्या है हम नहीं जान सकते, लेकिन आपका उद्देश्य जो है परिलक्षित हो गया। जैसे आशय है कि एक आदमी को अभी इधर से आएगा तो उसको मारेंगे, उद्देश्य में आप आशय तैयारी करते हो, परिणाम में क्या है? अब दूसरा स्टेज आता है। दूसरा स्टेज में क्या है कि उसके लिए आप यंत्रों का व्यवस्था करते हैं, उसके फिराक में रहते हैं, देखते हैं, ये क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य सामान्य, धारा 149 कहती है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उसी प्रकार दायित्व का अधीन होगा मानव आकार से उसने अकेला किया हो। इस धारा का जो स्पष्ट वर्णन है इसमें है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, 5 लोग हैं ना, 5 या 5 से अधिक, 5 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 10 भी 50 हो सकता है, कोई सदस्य जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में दोषी होगा या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव जानते थे, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए किए जाने के लिए उसी प्रकार दायित्व का अधीन होगा और हर व्यक्ति वो दोषी होगा। अगर 5 लोगों का 6 लोगों का जमाव है, उसमें से एक ही आदमी, धारा 149 कहती है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव आप कह देंगे तो सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 या 5 से अधिक। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है, अगर उसमें से एक आदमी अपराध करता है, 3 आदमी 4 आदमी नहीं करते हैं, तब भी आप दोषी
सब लोग माने जाएंगे। क्यों? उनका ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य जो है एक ही है। ठीक ना? इसके लिए आवश्यक तत्व है विधि विरुद्ध जमाव का, विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नोट कर लीजिए। विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व में है कि विधि विरुद्ध जमाव की आवश्यक तत्व है कि यह जो है विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाना, कोई अपराध किया गया हो। ठीक ना? दूसरा है पहला है विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो, कोई ऑफेंस किया गया हो, मतलब 141 की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति अपराध किया हो। दूसरा है ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो, जो जिस उद्देश्य से जमाव किया गया था, मान लीजिए कि किसी को लूटपाट करने के लिए या मारपीट करने के लिए या किसी की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर लेने के उद्देश्य से इकट्ठा किया गया था, तो उस उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जा रहा है। तीसरा है कि कोई अपराध जिसका सामान उद्देश्य को अग्रसर करने में व्यक्तियों की सहभागिता हो, किसी न किसी रूप में वह उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सहभागी हो। जैसे किसी की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा, कहीं आप देखते हैं रोड पर 50 लोग जुट जाते हैं, एक बैग तुरंत बाउंड्री घेर कर कब्जा कर लिए, तो उसमें उद्देश्य सबका एक ही होता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जाता है तो उद्देश्य सबका एक होता है। इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, सामान्य आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, दोनों में अंतर बताना है, परिभाषा बताना है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको आएगा कि बलबा किसे कहते हैं, बलबा एवं दंगा में अंतर। 146 और 159 बलबा किसे कहते हैं, दंगा किसे कहते हैं। बलबा कहते हैं राइट अफरी, मतलब दंगा, बलबा और दंगा। अब बलबा अब दंगा के बारे में ये आपको 100% परीक्षा पूछा जाएगा। बलबा किसे कहते हैं, बलबा एवं दंगा में अंतर बताइए। अब आज यही आपको खत्म हो जाएगा। बल्ब लिख लीजिए, बलबा किसे कहते हैं, बलबा एवं दंगा में अंतर। ठीक ना? अब आप जो है यहाँ अब आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि 146 में क्या है। 146 है बलबा के लिए दंड। बलबा क्या है? जब कभी कोई भी विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को हासिल करने में हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जमाव का हर व्यक्ति बलबा करने का दोषी होगा। देखिए, बलबा का अपराध सदैव व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होगा। बलबा के अपराध को पुलिस जो है बलबा का मुकदमा अगर दर्ज करती है तो बलबा मुकदमा दर्ज करने के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 या 5 से अधिक। इसलिए कि वह विधि विरुद्ध जमाव, जहाँ शब्द विधि विरुद्ध जमाव आएगा, वह जहाँ भी शब्द आपको आईपीसी में कहीं भी आपको अनलॉफुल आएगा, विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव अगर शब्द आएगा तो उसका सीधा अर्थ आपको यहाँ आपको मिल जाएगा 141 भारतीय संविधान धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव की बात कही गई है। अब यहाँ पर आपको 146 में बताया गया दंगा, बलबा किसे कहते हैं। अब बलबा की बात बताया गया तो यहाँ लिखा गया है बलबा करना जब कभी विधि विरुद्ध जमाव के किसी तरह द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा, बल या किसी ऐसी मतलब बल प्रयोग किया जाएगा जिससे ऐसे जमाव का सदस्य उस अपराध के लिए समान रूप से दोषी होगा। दंगा के इसमें है बलबा के लिए है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 या 5 से अधिक। और ठीक उसी उल्टा है, दंगा के लिए क्या है। अब अच्छा, बलबा जो है कहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है, प्राइवेट स्थान पे भी हो सकता है। ठीक। और अगर आप दंगा को देखते हैं, दंगा भारतीय जनसंख्या धारा 149 बताते हैं दंगा में व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और वह पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर जहाँ लोग आते जाते हो, सार्वजनिक जीवन मतलब स्कूल है या अस्पताल है या मतलब जो सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है, वहाँ अगर कोई मतलब हिंसा करता है, बल का प्रयोग करता है तो क्या करता है, दंगा करता है। ठीक ना? तो यहाँ दंगा हो गया और वो बलबा हो गया। ठीक ना? अब दंगा नियंत्रण जो है कि गाड़ियाँ चलती है, देखते हैं पुलिस वाहन में दंगा नियंत्रण लिखा रहता है। ठीक ना? दंगा कहाँ होगा, सार्वजनिक स्थान पर होता है। बलबा जो है कहीं हो सकता है। बलबा के लिए व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होगी, दंगा के लिए व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, 5 नहीं होगी। जो भी 5 रहेगी तो वो
हाँ बलबा हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ तक आयोजित सचिव होकर बलबा करना, इसके लिए तो बताई दिए। दंड की बात मुझे बताई दिए हैं, 2 साल होता है दंड जो है। बलबा के लिए दंड कितना होगा? 2 साल होगा। अब आपको 151 बता रहे हैं, भारतीय संविधान धारा 151 में क्या लिखा है? 151 अब 34 149 कोई संसद रह नहीं गया है। हाँ 151 में है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव के बिखर जाने के समादेश दिए जाने के पश्चात पुनः सम्मिलित रहना या बने रहना। पुलिस आपको देखते हैं कि 151 लोग कहते हैं ना 151 चालान हो गए हैं, सुने हैं, बहुत सुने हैं। मारपीट गाँव में होती है ना, दरोगा जी आए ले जाकर 151 चालान कर दिए। 151 में क्या है? CRPC में 151 है, IPC में दोनों में 51 है। 151 में लिखा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को समादेश आदेश दिया गया है कि आप लोग इकट्ठा मत रहिए। अगर इकट्ठा रहते हैं तो उस जमाव के बिखर जाने के समादेश दिया गया था, फिर आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वहाँ सम्मिलित होने का उद्देश्य आपको क्या है? आपका सम्मिलित होने का उद्देश्य जो है बलबा करने का है। बलबा करने से बचाने के लिए विरोध जमाव 151 में लिखा गया है कि इसमें अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जो है 6 महीने की सजा होगी। ठीक, पुलिस अक्सर देखते हैं 151 में आपको कहती है कि 151 चालान करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, आपको क्लियर करते हैं। IPC जो है, IPC क्या कहती है? IPC कहती है व्हाट इज ए क्राइम, अपराध क्या है। CRPC कहती है कि अपराध कैसे चलेगा। और एविडेंस क्या कहता है? IPC CRPC एविडेंस कहता है कि देखा कौन है। अपराध क्या है? IPC में कहता है अपराध कैसे चलेगा, ये CRPC में। अब एविडेंस क्या कहता है? उसका प्रोसीजर कैसे देखा है तो कैसे चलेगा, कौन देखा है, मतलब क्या साक्ष्य, क्या एविडेंस है, क्या मतलब ये तीनों चीज़ें मिला करके तब उसके क्रिमिनल मैनुअल लॉ बनता है, तब आपराधिक की विधि बनती है। क्रिमिनल मैनुअल लॉ अपराध की समान विधि बन जाती है, उसको कहते हैं क्रिमिनल मैनुअल लॉ। IPC CRPC और एविडेंस। तो यहाँ पर आपको हम फिर ले चलते हैं 152 पर। भारतीय संविधान धारा 152 पे है, लोक सेवक जब बलबा इत्यादि को दबा रहा हो उस समय आप उसके ऊपर हमला करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं। पुलिस को आप देखते हैं, पुलिस आती है बलबा रोकने के लिए, बलबा हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ देखते हैं कि ईंटा चेका मारते हैं लोग। पुलिस जो है कि बलबा को रोकने के लिए यहाँ पत्थर मार, पुलिस क्या करती है पानी बौछार कर देती है। ये सब आंसू गैस वगैरह जो छोड़ती है। अगर कोई लोक सेवक ऊपर जो है जो बलबा करने से रोकने के दबाने के उद्देश्य से कर रहा है, पुलिस वाला या पुलिस कर्मचारी या लोक सेवक कह देंगे तो मान लिया गया जो लोक सेवक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो 3 साल की सजा होगी, 3 साल की दंड बताई गई है, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण है आपको यहाँ मिलेगा, बलबा करने के आशय से किसी को उत्तेजित करना या प्रकोपित करना। कभी कभी आप देखे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा इस बात पर जो है कि मतलब ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है। जैसे 153 में है, धर्म, मूल, वंश, जात, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता अथवा विद्रोह उत्पन्न करने के लिए दंड। IPC में पहले उपबंधित नहीं था, बाद में संशोधन होकर आ गया। जैसे मुस्लिम बस्ती है, हिंदू बस्ती के बगल वाले जाकर वहाँ जो है कि मतलब कोई ऐसा बात बोलते हैं जिससे 2 वर्गों में प्लेस हो जाए, 2 वर्गों में धर्म मतलब 2 धर्मों में राइट हो जाए, दंगा हो जाए। तीसरा है जात, कोई सामान्य जात पर कोई गरीब जात परिवार जात रहते हैं, दलित हैं, उनसे हम जाकर के उसके बस्ती बगल में उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं। तो ये सब रोकने की व्यवस्था जो है भारतीय संहिता में है, जिसमें है कि अगर आप ऐसा करते हैं 153 ये पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सेक्शन 153A। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब थे सांसद थे तो उनके ऊपर मुकदमा ये लगा था कि ये जो है कि मतलब भाषा, धर्म या जात के नाम पर जो है भड़काने का। वरुण गांधी के ऊपर भी यही मुकदमा लगा था, पेपर में आप पड़े हो रहे होंगे, 153A का, ठीक ना।
एक महत्व बहुत बढ़िया है 153 ए में नया संशोधन आ गया है। ये संशोधन आ गया है 2005 में, जिसमें है कि किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना बंद कर, किसी जलूस में